इमाम इसको मोहब्बत की अजमत पर किसी से आपने पूछा कि ये घर तुमने मस्जिद के करीब, खिड़की तुमने मगरिब की साइड में की है, वजह क्या है? तो उसने कहा इस तरफ से हवा अच्छी आती है। कहा काश तू ये नियत कर लेता कि इस तरफ से अजान की आवाज आए और मैं सुनूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। काश के तू ये नियत कर लेता। अल्लाह। रात 4 बजे तक मुसलमान नौजवान मस्जिद के करीब खड़ा होता है और जब देखता है कि अजान का वक्त हुआ तो कहते हैं चलो 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 चलें जल्दी से, अभी अजान होने वाला। ला हौला वला कुव्वत। ये कौन? ये मुसलमान। जिस मुसलमान की कैफियत ये हो जाए, इस मुसलमान के लिए करार खत्म हो जाता है, दिल का सुकून और चैन खत्म हो जाता है। सिर्फ तहदी से नेमत की खातिर बोलता हूं, मेरी कोई बड़ाई नहीं, सारी बड़ाई मेरे परवरदिगार की। बेशक, बेशक। मैं पहली मर्तबा भी बिलासपुर गया था कुछ दिनों पहले, एक उर्स की तकरीब में बयान खत्म हुआ। एक बहुत पढ़ा लिखा हाई प्रोफाइल मेरे पास आया, बोले हजरत मैं आपसे मिलने के लिए बॉम्बे आने वाला था। तो मैंने कहा माफ़ कीजिएगा मैं आपको पहचाना नहीं। कहा हजरत अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है, लेकिन मैं डिप्रेशन में चला गया था और डिप्रेशन की वजह से मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। उसके बाद इत्तेफाक से आपका एक बयान डिप्रेशन पर मैंने सुना और उसी को फॉलो करता रहा। अल्लाह ने मुझे बहुत जल्दी डिप्रेशन से निकाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने डिप्रेशन का क्या इलाज बताया जानते हैं आप? आज भी मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जिंदगी में कभी भी आपका दिल बैठ रहा हो, अब क्या होगा, घबराहट बेचैनी बढ़ रही हो, कुछ ना करें, 2 काम करें। हो सके तो वुजू करके नमाज पढ़ लें, वरना वुजू करके कुरान खोलकर पढ़ना शुरू कर दें। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आधा पारा नहीं पढ़ोगे आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मुस्तफ़ा प्यारे की दुआ की दलील के तौर पर कह रहा हूं। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान रबिया क़ल्बी। ए अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। ये कुरान दिल की बहार है। कहां जा रही हमारी कौम? किस तरफ जा रही हमारी कौम? टेंशन हुआ तो ड्रग्स शुरू, टेंशन आया तो शराब शुरू, टेंशन आया तो सिगरेट शुरू। अल-अयाज़ु बिल्लाह। जिस कौम के पास हिदायत की इतनी अजीम किताब मौजूद हो, वो कौम दर दर की ठोकरें खाए, इससे बढ़ करके अफसोस की बात और क्या हो सकती है? और सुन लो, कमोबेश 6 से 8 महीने पहले का ये सर्वे है कमोबेश कि हिंदुस्तान के 60% मुसलमानों को पहला कलेमा भी नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अगर मैं एक और सर्वे आपको बता दूं, मुसलमानों का सर्वे किया गया और सर्वे में एक सवाल पूछा कि आप लोगों का आइडियल कौन है? तो जवाब में सब ने कहा, 99.99% ने जवाब में कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी की बात है। सर्वे करने वाले ने उन लोगों से सवाल पूछा, जरा ये तो बताओ कि तुमने हुजूर की सीरत की कौन सी किताब पढ़ी है? जवाब नदारत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप जिसको आइडियल बना रहे हैं उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। जब जानते नहीं तो उनके नक्शे कदम पर चलोगे कैसे? आज अगर देखा जाए तो सेलिब्रिटी जो हैं उनकी लाइफ पढ़ी जाती है, हीरो की लाइफ, हीरोइन की लाइफ, मालदारों की लाइफ, स्पोर्ट्समैन की लाइफ। मेरे आका की लाइफ कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं, कोई तैयार। भूल गई ये सारी चीजें। उसका नतीजा यह है कि आज बड़ी आसानी के साथ मुर्तद बनाना मुसलमानों को, अल्लाह न करे अल्लाह न करे, लोगों के लिए आसान बन चुका है। इर्तिदाद की लहर चल रही है, इर्तिदाद की फजा बन रही है। बड़ी अजीब सिचुएशन है।
खैर, मैं तो अभी सिर्फ समाअत ही पर आकर के अटका हुआ हूं। अल्लाह ने सबसे पहले सोर्स ऑफ एजुकेशन के लिए कान को बनाया, वजअल लकुमुस समअ, फिर फरमाया वल अबसार, और आंख। आंख बहुत अजीम दौलत है। ये आंख ही है कि किसी ने ज़ाहिरी हयात में ईमान की हालत में मदीने के ताजदार को देख लिया तो सहाबियत का मकाम नसीब हो जाता है। ये आंख ही है, ये आंख ही है। इस आंख से कुरान को देखना इबादत, इस आंख से माँ बाप को शफकत मोहब्बत इज्जत से देखना हज मबरूर का सवाब, और इस आंख से कुरान को काबा को देखना इबादत, और इस आंख से उलमाए बाअमल के चेहरे की ज़ियारत इबादत, इन आंखों से आबे ज़मज़म में देखना इबादत। ये आंखें इन चीज़ों को देखने के लिए है। क्या देख रहा है आज का मुसलमान? क्या देख रहा है? आज निगाहों का तकद्दुस और निगाहों की पाकीज़गी खत्म हो चुकी। मैं तो ऐसे बहुत सारों के बारे में कह सकता हूं जिनकी जिंदगी में नमाजों का असर भी नजर नहीं आता, और नमाज पढ़ करके भी वो बेचैन नजर आते हैं। तो ऐसों के लिए मौला अली का एक कौल पेश कर दूं। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि हुजूर, नमाज पढ़ता हूं लेकिन नमाज में लज्जत नहीं मिलती, क्या करूं? इरशाद फरमाया, अपनी निगाहों को पाक रख, तेरी नमाज में तुझे लज्जत मिल जाया करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहों को पाक। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले दिल को मुसलमान करो, निगाह को मुसलमान करो। कैसे मुसलमान होगी निगाह? तो कुरान ने कुल लिल मुमिनिना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मेरे महबूब मोमिनों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखें। यहां तो अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह खैर फरमाए। निगाहें क्या देखती हैं, कहां देखती हैं, अल्लाह खैर फरमाए। निगाहों की हिफाजत करो, निगाहों के तकद्दुस को पामाल न करो। अगर सिर्फ नात के अशार की शक्ल में निगाह के मकसद और आंख के मकसद को बयान कर दूं तो आपका ईमान भी ताज़ा होगा। और काश आज इस जलसे में हाजिर होने वाला हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो या खातून खवातीन हो, हर एक अगर इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले और निगाह का मकसद बना ले तो मैं समझता हूँ कि दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। क्या है निगाहों का मकसद, क्या है आँखों का मकसद? आओ चलते हैं बरेली, पूछते हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदेगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें। अल्लाह। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, कि देखने की है सारी बहार आँखों में। ये आँखें मदीने के ताजदार को देखने के लिए। आपको मैं बताऊं कि हुजूर के दीदार की अजमत क्या है। आपने कभी सोचा एक फासिक, फाजिर, बेनमाजी मुसलमान भी मर जाए और उसका जनाजा जब निकले तो दूसरे मुसलमान को हुक्म के बैठा हो तो खड़ा हो जाए? है या नहीं भाई? जवाब तो दीजिए। आप कहाँ हैं भाई? सुन रहे हैं ना कि सो रहे हैं? जवाब जैसा चाहिए वैसा नहीं है। एक बार जोर से सुभान अल्लाह कह दे तो मैं समझू सुन रहे हैं आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा तशरीफ फरमाएं, मुफ्तियान किराम तशरीफ फरमाएं, मेरे इस बात की तस्दीक करेंगे, कैसा भी मुसलमान हो, अगर उसका जनाजा निकले आप बैठे हो तो खड़े हो जाएं। ये हुक्म है या नहीं? यार जिंदगी में कभी वो आया तो खड़े नहीं हुए, आज मर गया तो उसका जनाजा निकला तो हम खड़े हो गए।
इसलिए खड़े हो जाओ, ये खुश नसीब है, जा रहा है कब्र में हुजूर की जियारत करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिसको हुजूर की जियारत नसीब होने वाली है उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान आप क्या समझते हो हुजूर की जियारत को? बहुत सारे औलिया ऐसे गुजरे हैं जिन्हें हर रात हुजूर की जियारत नसीब होती थी, और जिस रात हुजूर की जियारत नसीब न हो वो अपने लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का सबब समझा करते थे। यहां पर एक बात बताऊं, ये वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए इतना इम्तिहान का है कि इस वक्त तो हुजूर से कनेक्शन हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। एक वाकया आपके सामने अर्ज करूं। एक वली ये कामिल, एक बुजुर्ग, उनको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ये कमाल अता फरमाया था कि जिसको चाहते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा देते थे, जिसको चाहते थे। शादी हुए काफी अरसा गुजर चुका था, बीवी की उम्र 65 साल हो चुकी थी कम बेश। एक दिन बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, सबको हुजूर की जियारत कराते हो, मुझे कब कराओगे? तो फरमाते क्या तुम्हें अभी तक जियारत नहीं हुई? कहा नहीं। कहा ठीक है, जियारत करना चाहती हो? कहा हाँ। कहा एक काम करना, जिस रात तुम संवर कर पहली रात मेरे घर आई थी और जो जोड़ा पहनी थी ना, वही कपड़े पहन करके आज कमरे में पहुंच जाना। अब 65 साल की उम्र के अंदर, उस जमाने में शादी का जोड़ा संभाल के रखा जाता था, वो पहन करके बेचारी हुजूर की दीदार की लालच के अंदर पहन करके कमरे में बैठ गई। अब वो बुजुर्ग ने अपनी बीवी के बड़े भाई को बुलाया और बुला करके बोला, आपकी बहन को ज़रा भी शर्म है इस उम्र में, देखो जाकर कैसे कपड़े पहन के बैठी है। अब वो गए बरस पड़े अपनी बहन पर, ये तुमने क्या किया? तो वो रोने लगी, इतना रोई, दिल टूट गया रोते रोते कि मैं तो हुजूर के दीदार के लिए मेरे शौहर के कहने पर ये पहनी, और मेरे शौहर ने ये क्या कर दिया कि मेरे भाई आए और मुझे इतनी डांट टपट कर दी। दिल टूटा, रोने लगी, रोते रोते आंख लग गई, हुजूर का दीदार नसीब हो गया। सुभान अल्लाह। सुबह हुई तो अपने शौहर से कहती हैं, ये दीदार कराने का कौन सा तरीका है, सीधे सीधे करा देते, इतना सारा प्रोसीजर। जवाब सुनिए, इरशाद फरमाते हैं, मेरी शरीक हयात, हर किसी को हुजूर का दीदार नहीं होता, टूटे हुए दिल वालों को हुजूर का दीदार हुआ करता है। तेरा दिल टूटा नहीं था, मैंने पहले दिल तोड़ने का इंतजाम किया ताकि तेरी पूरी तवज्जो मदीने के ताजदार की तरफ हो जाए। और जब किसी की तवज्जो पूरी मदीने के ताजदार की तरफ हो जाए तो फिर वो ऐसे रहीम हैं कि अपना जलवा दिखा ही देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये आंख बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमती चीज है। इन आंखों की कद्र करो, इन आंखों से वो चीजें देखो जिसे देखने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया। हिफाजत करो अपनी आंखों की, हिफाजत करो, इसलिए कि याद रखें, निगाहों के सिलसिले में बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। ये निगाहों की हिफाजत का हुक्म सिर्फ मर्दों को नहीं दिया गया, औरतों को भी दिया गया। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, जैसा कहा गया वैसे खवातीन से कहा गया, मोमिनात से कुल लिल मुमिनात यगुद्दन मिन अबसारिहिन। अब आइए तीसरी चीज की तरफ चलते हैं, दिल। अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए आंख बनाई, कान बनाए, आंख बनाई और दिल। अल्लाह अकबर, बहुत कीमती दौलत है, बहुत कीमती दौलत है। इससे बढ़कर दौलत और क्या होगी? पूरा वजूद सो जाता है लेकिन दिल धड़कता रहता है, और ये थोड़ी देर के लिए भी बंद हो जाए तो आदमी हमेशा के लिए बंद हो जाए। दिल बहुत कीमती चीज है, इतनी कीमती चीज है ये दिल कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इतने अच्छे स्ट्रक्चर को नहीं देखता,
कि ये मेरा बंदा कितना हसीन नज़र आता है, कितना खूबसूरत नज़र आता है। ना, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम बल यंजुरु इला कुलुबिकुम, बल्कि वो तुम्हारे दिल को देखता है कि ये दिल तुमने किसको दे रखा है, इस दिल में तुमने किसको बसा के रखा है। ये दिल धड़कता है तो किसकी मोहब्बत में धड़कता है, इस दिल के अंदर याद बसी हुई है तो किसकी बसी हुई है, इस दिल को तुमने किसकी मोहब्बत में जलाए रखा है। अगर आज हम अपने दिल का जायजा लें हम सब, तो हमारा दिल माल के लिए धड़कता है, हमारा दिल जाहो हिशम के लिए धड़कता है, हमारा दिल अगर जायजा लें तो न जाने कितनी गलत मोहब्बतें हमारे दिल में बसेरा कर चुकी हैं। याद रखें, दिल जिस्म का बादशाह है, इसे देना है तो रसूलों के बादशाह को अता कर दो। ये दिल बड़ा कीमती दिल है, इस दिल में मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जगह देनी चाहिए। और ये दिल धड़के तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, बस एक शेर आला हजरत का पेश करके मैं रुखसत होना चाहूँगा ताकि ये समझ में आ सके ये दिल का मामला क्या है। अल्लाह अकबर। याद रखें, दिल की दो कैफियतें हैं, एक जो है कल्ब कहते हैं दिल को, और फुआद कहते हैं, दोनों में फ़र्क है। कल्ब जो है ये उस दिल को कहते हैं जो बदलता रहता है, और फुआद दिल ही को कहते हैं, लेकिन दिल की कैफियत को कहते हैं। किसी की मोहब्बत में अगर दिल जल रहा हो तो ऐसे दिल को फुआद कहते हैं, ऐसे दिल को फुआद कहते हैं। अब आप देखिए, आपका हमारा दिल माल के लिए जल रहा हो ना, माल मिलेगा सुकून मिल जाएगा। मदीने के लिए जाने के लिए धड़क रहा हो, मदीने पहुंच जाएंगे, सुकून मिलेगा। तो इंसान का दिल जलता है, मोहब्बत जब शिद्दत इख्तियार कर ले तो दिल जलने लग जाता है, और इसी जलने की कैफियत को फुआद कहा जाता है। आइए हम देखते हैं इमाम इश्क व मोहब्बत का दिल किस चीज में जला करता था। तो आला हजरत कहते हैं, दिल करो ठंडा मेरा। जल रहा है ना, तो कहते हैं दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे सरकार, मेरा ये दिल आपकी मोहब्बत में जल रहा है। अगर इस दिल पर आपका कफे पा बैठ जाएगा, कफे पा आप रख देंगे, तो मेरे सरकार मेरे दिल को करार मिल जाएगा। लेकिन हमारा दिल न जाने किन किन चीजों की मोहब्बत में जल रहा है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए, अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। जिस तरीके से ये तीनों चीज़ों की तरतीब रखी, समाअत, बसारत और अफइदा, अब सवाल के बारे में भी अल्लाह ने फरमाया, इन्ना समअ वल बसारा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। यानी ये तीन नेमतों के बारे में ये न समझना जो चाहूँ सुन लूँ, जो चाहूँ देख लूँ, जिसको चाहूँ दिल दे दूँ। नहीं, अल्लाह फरमाता है मैं इन तीनों के बारे में तुमसे सवाल पूछूंगा कि बताओ, कान से क्या सुने हो, आंख से क्या देखे हो, और दिल तुमने किसको दिया है। ये तीनों के बारे में सवाल होगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये चंद कलिमात खैर थे जो मैंने आपकी समाअतों के हवाले इस उम्मीद पर किए कि आप और हम इसको समझने की कोशिश करें और अल्लाह की अता करदा इन तीन नेमतों की ख़ास तौर पर कद्र करें। आँखों से वो देखें जिसे देखने का हुक्म दिया गया, कानों से वो सुने जिसे सुनने का हुक्म दिया गया, और दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को जगह दें। इंशाअल्लाह अगर ये कैफियत हमारी रही तो इस दुनिया से जब हम जाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम रब्ब क़दीर जल्ल जलालुहु हमसे राज़ी होगा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी होंगे।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँओं के पेट से निकाला। आप भी अपनी माँ के शिकम से इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, मैं भी अपनी माँ के शिकम से इस दुनिया में पहुँचा। लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी सर्जन ये कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि कौन सा बच्चा किस वक्त पैदा होगा। आज के सर्जरी के दौर के अंदर भी जो बच्चे की विलादत के सिलसिले में सर्जरी होती है, उसमें भी कॉन्फिडेंशियल कोई टाइम नहीं बता सकता कि एक पैदा होने वाला बच्चा कब पैदा होगा, कितने सेकंड में पैदा होगा, कितने बजे पैदा होगा। इसलिए कि दो चीज़ों को हमेशा जहन में रखें, दुनिया में इंसान आता भी है रब की मर्जी से और जाता भी है रब की मर्जी से, और इन दोनों चीज़ों का इल्म अल्लाह को है। वो जब चाहता है अपने बंदे को इस फर्श गीती पर कदम रखवाता है, और जब चाहता है इस फर्श गीती से अपनी बारगाह में वो बुला लेता है। अब उस वक्त की तरफ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल निशानदेही कर रहा है और इंसान के जहन को माइल कर रहा है कि ऐ इंसान, अल्लाह ने तुझे तेरी माँ के पेट से निकाला। ज़रा उस दौर को तू याद कर कि जब तू तेरी माँ के पेट से निकाला गया था, उस वक्त तेरी सिचुएशन क्या थी, तेरी कैफियत क्या थी। तो कुरान कहता है, ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे। इतने अनपढ़ थे माँ के पेट से निकलते वक्त कि अंगारे को देखकर तुम खिलौना समझते थे और उसे पकड़ने के लिए चले जाते थे। तुम्हारी लाइल्मी की कैफियत ये थी, तुम्हारी जहालत की कैफियत ये थी कि पैदा होने के बाद तुम्हारे पास इतना इल्म भी नहीं था कि ये आग है या खिलौना, इसलिए कि आग का काम जलाना है और चमकती हुई चीज़ को खिलौना समझकर तुम उसकी तरफ लपक पड़ते थे। इसी तरीके से रेंगते रेंगते कभी तुम घर की छत से गिरने की तरफ तैयार हो जाते थे, इसलिए कि तुम नहीं जानते थे कि मैं गिरूंगा तो मेरी सिचुएशन क्या होगी। इसलिए कि जब तुम तुम्हारी माँओं के पेट से पैदा हुए तो तुम्हारे पास किसी किस्म का एजुकेशन नहीं था, किसी किस्म की तालीम नहीं थी, कोई इल्म तुम्हारे पास नहीं था। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, तुमको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने समाअत दी, बसारत दी और दिल अता फरमाया। कलीलम मा तशकुरून, तुम शुक्र करने वाले बंदे जो है बहुत कम शुक्र करने वाले बंदे हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सोर्स ऑफ एजुकेशन तीन चीज़ों को बनाया, समाअत, बसारत और दिल। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं थोड़ी देर आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहूँगा और ख़ास तौर पर बच्चों से गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल खामोशी के साथ समाअत फरमाएं, और आप हजरात से भी चाहूँगा कि कुछ सबक लेकर के उठो, कुछ समझ करके उठो और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली के जज्बे के साथ यहाँ से जाओ। आप ज़रा सोचो, आज ज़मीन के ऊपर दंदनाते हुए फिरते हैं, आज ज़मीन के ऊपर पाप करते हुए नज़र आते हैं, आज ज़मीन के ऊपर अपनी आँखों का गलत इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। कुरान कहता है, ए बंदे, जब तुमको मैंने तुम्हारी माँओं के पेट से निकाला था तुम्हें कुछ खबर ही नहीं थी, कोई एजुकेशन ही नहीं था तुम्हारे पास, मैंने तुमको समाअत दी। अल्लाह अकबर। दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट पानी के ऊपर तस्वीर नहीं बना सकता। ए मेरे करीम, तेरी अजमतों पर कुर्बान कि तूने माँ के पेट के अंदर पानी में इंसान की तस्वीर बना दी। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम,
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने माँ के पेट के अंदर तुम्हारी तस्वीर बनाई। एक इंसान को एक कतरे से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने कहाँ आँख होगी, कहाँ कान होगा, कहाँ नाक होगा, कहाँ पर होंठ होंगे, इस तरीके से हाथ पैर और सारी चीज़ों की तस्वीर अल्लाह ने पानी के ऊपर इंसान की बनाकर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इंसान को बताया, ऐ इंसान जरा तू अपनी अस्ल को याद कर। जब तू अपनी इस जमीन के ऊपर कदम रखा था, माँ के पेट से जब तुझे निकाला गया तो तेरे पास कोई इल्म नहीं था। तू नहीं जानता था कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तू नहीं जानता था कि तेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तुझे ये भी नहीं मालूम था कि आँख किस चीज़ के लिए है, कान किस चीज़ के लिए है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इस आये करीमा में जो तरतीब बयान फरमाई उसमें पहले कान का जिक्र फरमाया, वजअल लकुमुस समअ, पहले आँख का जिक्र नहीं फरमाया, पहले दिल का जिक्र नहीं फरमाया, पहले अल्लाह ने कान का जिक्र फरमाया। अब आइए मैं आपको ले चलूं, हर आवारा मुसलमान हो या हर पढ़ा लिखा मुसलमान हो या दीनदार मुसलमान हो, कैसा भी मुसलमान हो, चोरी करने वाला मुसलमान, डकैती डालने वाला मुसलमान, या कोई आलिम बाअमल मुसलमान, या कोई इमाम मुसलमान, या कोई डॉक्टर मुसलमान, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी मुसलमान बसते हैं, हर मुसलमान की सिचुएशन सिमिलर आपको नजर आएगी कि उसके घर अगर कोई बच्चा पैदा होता है, अब वो चाहे बेनमाजी ही क्यों ना हो, लेकिन उससे सबसे पहली फिक्र ये रहती है कि जल्दी से मेरे बेटे के कान में कोई अजान कह दे। मैं हैरान हूँ या अल्लाह, इस बेनमाजी को ये फिक्र क्यों है कि मेरे बेटे के कान में कोई अजान कह दे। आलिम को फिक्र है कि बेटे के कान में कोई अजान कहे, मुहद्दिस को फिक्र है मेरे बेटे के कान में कोई अजान कहे, डॉक्टर को फिक्र है मेरे बेटे के कान में कोई अजान कहे, लॉयर को फिक्र है मेरे बेटे के कान में कोई अजान कहे, ताजिर को फिक्र है मेरे बेटे के कान में कोई अजान कहे। या अल्लाह, माजरा क्या है कि बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले फिक्र माँ बाप को एक ही चीज की होती है, जल्दी से इसके कान में अजान कही जाए। ये फितरत का तकाजा था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सोर्स ऑफ एजुकेशन के लिए सबसे पहले कान का जिक्र फरमाकर बता दिया कि मेरे बंदो, मैंने ये जो कान तुम्हें अता किए हैं, तुम्हें इसकी फिक्र लाहिक है कि तुम्हारे बेटे के कान में सबसे पहले जो आवाज और इल्म पहुंचे वो यही पहुंचे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं बहुत सारों को तो ये खबर भी नहीं होती कि बेटे की बीनाई है या नहीं, बेटा देख पाता है कि नहीं देख पाता। कभी कभी कुछ महीने गुजर जाते तब पता चलता है कि बेटे की आंख में रोशनाई नहीं है। ऐ रसूल आजम रोशनी नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता चला कान समाअत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बहुत बड़ी नेमत है। ये सोर्स ऑफ एजुकेशन है। इंसान सुन करके जितना सीखता है, यह आदमी इंसान जो है वो दूसरे एंगल से उतना नहीं सीख पाता। मैं आपको बताऊं, सुना हुआ याद रहता है, सुनी हुई चीजों का असर रहता है, सुनी हुई बातें दिल पर असर अंदाज होती हैं। आप जरा महसूस करें, किसी की तारीफ करो तो उसके दिल पर असर होता है, किसी को गाली दो तो उसके दिल पर असर होता है। समाअत बहुत बड़ी चीज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहला सबक हम भूल गए जो माँ के पेट से निकलते वक्त हमारे कानों में जो आवाज पहली पहुंचाई गई थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, हम वो सबक भूल गए। उस अल्लाह की किबरियाई का तसव्वुर जहन से ओझल हो गया। हमारे कान में पड़े हुए वो अल्फाज हम फरामोश कर चुके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब किसी के दिलो दिमाग के अंदर वो अल्लाह की किबरियाई का तसव्वुर बैठ जाए तो फिर वो जमीन पर गुरूर नहीं करता, वो जमीन पर अकड़ कर नहीं चलता, वो अल्लाह की नाफरमानियां नहीं करता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए
इल्म की जो खुसूसियत कुरान ने बयान की वो यही है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वजह क्या है? जहां अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इल्म की दौलत अता फरमाई होगी वहां पर खशियत रब्बानी जरूर मौजूद होगी। इसलिए कि जो जानता है कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह पालनहारे हकीकी है, अल्लाह माबूद बरहक है, अल्लाह रज़्ज़ाक है, अल्लाह जव्वाद है, अल्लाह करीम है, और साथ में ये भी जानता है कि अल्लाह कहार भी है, अल्लाह जब्बार भी है। जब वो ये जानता है तो फिर उसकी जिंदगी की कैफियत ये होती है कि वो हमा वक्त अपने रब से डरता है, अपने परवरदिगार से डरता है, अपने पालनहारे हकीकी से डरता है। आप जरा सोचें, फरमाया गया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं आपको बताऊं तो हैरत होगी कि आप जरा सोचें, यही एक जुमला आप दिन में कितनी मर्तबा सुनते हैं, और इस इतने से जुमले को, इतने से कलेमे को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कि कहां कहां नहीं रखा। अज़ान में ये कलेमा, नमाज के अंदर तकरार इसकी नजर आएगी। इसी तरीके से आप देखें, इसको परवरदिगार जल्ल जलालहू ने नमाज जनाजा में भी रखा, इसी को परवरदिगार जल्ल जलालहू ने ईदैन की नमाज के अंदर भी कसरत के साथ रखा, ताकि बंदे के जहन में ये बात हमेशा के लिए बैठ जाए, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। दुनिया में कोई सुपर पावर है ही नहीं, सुपर पावर है तो मेरा परवरदिगार है, वो ही सबसे बड़ा है, वही सबसे कुव्वत वाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसकी किब्रियाई की शान बड़ी अजीम है। परवरदिगार सिर्फ बड़ा ही नहीं, उसका जिक्र भी बड़ा है। कुरान कहता है वला जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। आप जरा सोचो, हमारे कानों में ये बात तो पहुंचाई गई, लेकिन आज हम वो इल्म भूल गए। आज हमारी पोजीशन क्या है? जिस अल्लाह की किब्रियाई को हमारे कानों में पहुंचाया गया, हम उस अल्लाह की बात मानने की बजाय जो हमें नफ्स ले जाता है, जहां शैतान ले जाता है, हम उसकी बात मानते हुए नजर आते हैं। हम भूल गए, कभी कभी जहन में ख्याल आता है नफ्स की बात मानेंगे तो फायदा होगा, शैतान के रास्ते पर चलेंगे तो फायदा होगा, और उन्हीं की बातों पर अमल करते हुए नफ्स और शैतान की शरारतों के शिकार होकर हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ने नफ्स और शैतान की बात मानने से मना फरमाया। कुरान कहता है अगर तुम शैतान की बात मानोगे तो शैतान क्या हुक्म देता है? अश-शैतान यइदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। आज अगर पूरी दुनिया में फहाशी फैल रही है, बेहयाइयां फैल रही हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज का इंसान शैतान की आवाज पर तो लब्बैक कहता है, कुदरत की आवाज पर लब्बैक कहने को तैयार नहीं है।